अगली सुबह नील उठा, लेकिन इस बार सब अलग था। उसके पूरे शरीर में दर्द था, हाथ भारी थे और चलना मुश्किल। कल का वर्कआउट असर दिखा रहा था। हर मूवमेंट दर्द दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा, क्योंकि अब उसका फोकस दूसरों पर नहीं, खुद पर था। और यही उसके अंदर पहली मेंटल चेंज थी। नील धीरे धीरे वर्कआउट एरिया की तरफ बढ़ता है। उसके कदम अभी भी थोड़े हेजिटेंट थे, लेकिन अब वो वापस मुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार नील उस आवाज को इग्नोर करता है। वो धीरे से जिम का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही फिर वही लाउड एटमॉस्फेयर, मशीन्स की आवाज, लोगों की एनर्जी, सब इंटेंस था। लेकिन आज नील थोड़ा कम डरा हुआ था। कल की सारी एम्बैरसमेंट उसे फिर याद आने लगती है। वो लोग, वो हैवी वेट्स और उसका वीक बॉडी। एक पल के लिए उसका कॉन्फिडेंस फिर गिरने लगता है। माइंड फिर कहता है, तू यहां बिलोंग नहीं करता। लेकिन इस बार नील उस आवाज का, वो छोटे डंबेल्स उठाता है और एक्सरसाइज शुरू करता है। उसके हाथ फिर कांपते हैं, मसल्स फिर दर्द करती है। लेकिन इस बार वो जल्दी हार नहीं मानता। हर रैप के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी। पसीना धीरे धीरे उसके चेहरे पर आने लगा। पास खड़े लोग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन पहली बार नील खुद को कंपेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसका गोल परफेक्ट बनना नहीं था। उसका गोल सिर्फ कल से बेटर बनना था। वर्कआउट खत्म होने के बाद नील चुपचाप बेंच पर बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और बॉडी पूरी थक चुकी थी। हाथ कांप रहे थे, मसल्स जल रही थीं। लेकिन अंदर कहीं उसे अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि पहली बार उसने खुद को पुश किया था। वो धीरे से पानी पीता है और सामने देखता रहता है। जिम में बाकी लोग अपने वर्कआउट में बिजी थे, लेकिन नील के माइंड में कुछ बदलना शुरू हो चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि चेंज ओवरनाइट नहीं होता। हर दिन थोड़ा पेन, थोड़ा एफर्ट, और वही स्मॉल एफर्ट्स धीरे धीरे इंसान बनाते हैं। नील अब फाइनली खुद पर काम करना शुरू कर चुका था। घर वापस आने के बाद नील सीधे अपने कमरे में गया। उसने जिम बैग नीचे रखा और थककर चेयर पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन इस बार यह दर्द अलग लग रहा था। यह वीकनेस का दर्द नहीं था, यह मेहनत का दर्द था। नील धीरे से उठता है और आईने के सामने जाता है। बॉडी अभी भी वीक थी, लेकिन उसकी आंखें बदल रही थीं। अब उनमें होपलेसनेस थोड़ी कम थी और पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। वो कुछ सेकंड तक खुद को चुपचाप देखता रहता है। फिर धीरे से उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आती है, क्योंकि अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि वो बदल सकता है। कुछ देर बाद नील किचिंग की तरफ जाता है। उसकी नजर सीधे जंक फूड पर जाती है। ये छोटा डिसीजन था, लेकिन यही डिसीजंस फ्यूचर बनाते हैं। उसने पहली बार कॉन्शियसली चूज किया, टेम्पररी कंफर्ट या लॉन्ग टर्म चेंज। और इस बार नील ने खुद को चूज किया। उस रात नील काफी देर तक जागता रहा। उसके सामने नोटबुक खुली थी और हाथ में पेन। वो सोच रहा था, आखिर सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं। फिर उसने पहली बार अपना छोटा रूटीन लिखा। Wake up early, work out, eat better,
Sleep on time. सिंपल वर्ड्स थे, लेकिन उनके पीछे कमिटमेंट था। नील धीरे धीरे समझ रहा था कि डिसिप्लिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। असल मुश्किल चीज उसे रोज फॉलो करना होती है। उसने फोन उठाया और सुबह का अलार्म सेट किया। 5 heures du matin. Every day. और शायद उसी रात नील की नई लाइफ शुरू हुई। अगली सुबह अलार्म जोर से बजता है। नील की आंख धीरे धीरे खुलती है, लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस हो रहा था। माइंड तुरंत बोलता है, आज रेस्ट कर ले। लेकिन डिसिप्लिन धीरे धीरे जाग रहा था। नील गहरी सांस लेता है और बेड से उठ जाता है। उसका शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन उसका डिसीजन स्ट्रांग था, क्योंकि अब वो फीलिंग से नहीं, गोल से चल रहा था। नील धीरे धीरे तैयार होने लगता है। वो चेहरा धोता है और खुद को मिरर में देखता है। बॉडी अभी भी सेम थी, लेकिन माइंडसेट बदल रहा था। उसने शूज पहने और बिना ज्यादा सोचे घर से बाहर निकल गया। सुबह अभी पूरी तरह हुई नहीं थी। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और सब शांत। लेकिन नील के अंदर एक नई एनर्जी बन रही थी। अब हर कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। जिम पहुंचकर उसने बिना हेजिटेशन अंदर कदम रखा। अब भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो खुद को वीक भी नहीं मानता था, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ मसल से पहले माइंड में बनती है। इस बार नील सीधे वर्कआउट एरिया की तरफ गया। अब वो पहले जैसा नर्वस महसूस नहीं कर रहा था। उसने मशीन एडजस्ट की और वर्कआउट शुरू का। वो खुद को वीक भी नहीं मानता था, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ मसल से पहले माइंड में बनती है। इस बार नील सीधे वर्कआउट एरिया की तरफ गया। अब वो पहले जैसा नर्वस महसूस नहीं कर रहा था। उसने मशीन एडजस्ट की और वर्कआउट शुरू किया। उसकी फॉर्म अभी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। हर रैप के साथ उसका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा था। पसीना धीरे धीरे उसके चेहरे से गिरने लगा। मसल्स दर्द कर रही थीं, लेकिन इस बार वो बीच में रुकना नहीं चाहता था। वो खुद को प्रूव करना चाहता था। और फिर उसने अपना पूरा सेट खत्म किया। नील कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा सांस लेता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पहली बार उसे खुद पर सच में गर्व महसूस हुआ। वर्कआउट खत्म होने के बाद नील पानी पीने बैठ गया। उसकी सांस अभी भी तेज थी, लेकिन माइंड शांत था। वो धीरे से सामने लगे मिरर की तरफ देखता है। कुछ हफ्ते पहले वही मिरर उसे तोड़ देता था, लेकिन आज उसे खुद से नफरत नहीं हो रही थी। बॉडी अभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। अब वो फ्लॉज नहीं, प्रोग्रेस देख रहा था। और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था। नील धीरे से उठता है और जिम से बाहर निकलता है। शाम का सनसेट सड़क पर फैल रहा था और पहली बार उसे फ्यूचर थोड़ा ब्राइट लग रहा था, क्योंकि अब वो खुद को बदलने में लगा था। धीरे धीरे नील की लाइफ बदलने लगी थी। अब उसकी मॉर्निंग्स पहले जैसी लेजी नहीं थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी। शरीर अब भी दर्द करता था, लेकिन उसका माइंड पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब वो एक्सक्यूजेस कम
और एक्शन ज्यादा करता था, क्योंकि मसल्स बनाना आसान है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल हर किसी के बस की बात नहीं। अगले एपिसोड में नील की सबसे डेंजरस बैटल शुरू होगी, डिसिप्लिन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, और शायद यही बैटल उसे सच में बदल दे।